तो साथियों हमने पार्ट 1 में 132 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 133 क्वेश्चन से, जो कि आपके लिए यहाँ पर हम जो गागर में सागर मैराथन है ना, उसको यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब पढ़ा क्या रहे हैं, रिवीजन उसका हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग बस क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जुड़िए और आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को देखिए और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए 133 से स्टार्ट करेंगे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई थे। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार यानी कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने, किसने? कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप पत्रिका को। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है ना, ये सही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो आपका 2 और 3 आपका सही हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में क्या करा? उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु क्या है? कुपोषण दूर करने हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। किसका? शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। ठीक, अगला, किशोरी बालिका योजना वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में था। इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1924 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1924 ईस्वी में। और कानपुर में की गई। अगर मैं बात करूं, सचिंद्र नाथ सन्याल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आगरा इसका मुख्यालय बनाया गया। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या शेष बची 403। कितना? 403। विधानसभा सीट की बात करें 404। अगर विधानसभा सदस्य की बात करें 403। अगर लोकसभा सीट की बात करें 80 और राज्यसभा सीट की बात करें तो 31 आपका हो जाएगा। ठीक, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। कुल स्थान का 1/3% आरक्षण इनको दिया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आधारित हैं? तो आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सिंगापुर की तर्ज पर किस शहर में देश के पहले नाइट सफारी पार्क के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई? तो लखनऊ में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? लखनऊ में, कुकरेल जंगल क्षेत्र में। ठीक है ना, मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र महाराजगंज में आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के जलाभिषेक हेतु कितने देशों की नदियों के जल लाया गया? तो 155 नदियों की देशों से जल लाया गया। और शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया। उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। और निर्माण शैली नागर शैली में। और कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, यानी जिसे आप LNT कंपनी कहते हैं, इसके वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांता बी सोमपुरा थे। ठीक है ना, अगर इसकी बात करें तो ये आप 161 फीट, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पुष्करम कुंभ का आयोजन किया जा रहा है? तो वाराणसी में आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी में। राम बारात उत्सव आगरा हो जाएगा। आयुर्वेद महोत्सव झांसी हो जाएगा। ताज महोत्सव आगरा हो जाएगा। कल्की महोत्सव संभल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
आगे चलने स्थापना की बात करेंगे। क्या सूची एक और सूची को मिलाना है तो मानव राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में स्थापना होती है, राज्य सूचना आयोग की 2005 में, और राज्य लोक सेवा आयोग की कब होती है 1994 ईस्वी में, और राज्य वित्त आयोग की होती है 1937 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक, अगला चलिए, सुमेलित करना है आपको। नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों को कहा जाता है। नगर पालिका 1 से 5 लाख जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र आपके हो जाएंगे, और नगर पंचायतें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। चलिए इसको भी अच्छी तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो उदयन के राज्य काल में आए थे। किसके? उदयन के राज्य काल में। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जन्म की बात करें, इनका जन्म कब होता है? ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, उनका सुमेल करना है आपको। जन्म इनका कहाँ होता है? इनका जन्म होता है लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोधगया में होती है, और प्रवचन इन्हें सारनाथ में दिया, और निधन कहाँ होता है? कुशीनगर में। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर? श्रावस्ती में ही दिया था सबसे ज़्यादा उपदेश, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, नवी अनुसूची में अंतर्निहित है, आपको ये बता देना है। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो जौनपुर में नगर निगम नहीं है। इसका लिंगानुपात वाला जनपद 1024 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला रेशम शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। और दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में आपका हो जाएगा, और नकटैया मेला भी यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रावस्ती संभवनाथ हो जाएगा, ककंदी सुविधानाथ हो जाएगा, और अयोध्या में ऋषभनाथ, और पभोसा में पद्म प्रभु गाड़ी आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। कछुआ पालन केंद्र प्रयागराज में आपका हो जाएगा, वन्य जीव के लिए डीएनए बैंक आपका बरेली में हो जाएगा, और भगवत गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा में आपका हो जाएगा, और रेशम शोध संस्थान आपका वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों में सुमेल कीजिए तथा कूट के उत्तर प्राप्त कीजिए। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 ईस्वी में। आगरा और अवध का प्रांत ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है? 1802 ईस्वी में, यानी कहाँ पर हो जाएगा? 1902 ईस्वी में क्या हो जाएगा? 1902 ईस्वी में। और संयुक्त प्रांत कब किया गया? 1937 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा प्रश्न। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम और अयोध्या के इतिहास को नई शिक्षा योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। किसको? लखनऊ विश्वविद्यालय आपका ये हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो अयोध्या में प्रस्तावित है, सरयू नदी के किनारे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो वाराणसी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र आपका वाराणसी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जेके कैंसर संस्थान, क्या जेके कैंसर संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आप लिख देना कानपुर। कहाँ पर? कानपुर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना, 1947 से 1949, ठीक। कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, और आईएनसी पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना। कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और सूर्य सरोवर, पक्षी विहार, कीथम झील, बटेश्वर मेला, खेरिया हवाई अड्डा, ये सारे कहाँ हैं? आगरा में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए,
उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? चित्रकूट में किया गया। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में मोर, क्या मोर नहीं है? क्या है? मोर नहीं है। मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। और ये मछलियाँ कहाँ से ली गई हैं? रूमी दरवाज़ा से लिया गया, जो कि लखनऊ में है। ठीक है ना। अगर रूमी दरवाज़ा की बात करें तो 60 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है ना। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य सीतापुर है। कहाँ पर? नैमिषारण्य सीतापुर। ठीक है ना। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है जैन, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल क्या है? तीर्थ स्थल है क्या है? जैन है। और कौशाम्बी में यमुना नदी के किनारे है। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर भी यही है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है? कौशाम्बी में आपका हो जाएगा। क्या? कौशाम्बी आपका हो जाएगा। ठीक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? अगर मंडल की बात करें 18 और जनपद की बात करें 75 आपका हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सिकरी, दीवान ए खास, फतेहपुर जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाज़ा सब कहाँ पर है? फतेहपुर में आपका हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है ना। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? ताजमहल में मिलता है। कहाँ पर? ताजमहल में मिलता है। ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस आपका हो जाएगा। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा नहीं थे। ठीक है ना। शिव वर्मा नहीं थे। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया था। और ट्रेन एक्शन कब होता है? 1925 ईस्वी में होता है। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर से, और ध्यान दीजिएगा अशफाक उल्लाह का अयोध्या, और राजेंद्र लाहड़ी गोड्डा और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज की जेल में फांसी दी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप्ड अवस्थित है कहाँ पर? कानपुर में है। और 1997 इसमें विश्व बैंक के सहयोग से, और राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1925 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। ये कहाँ पर है? हापुड़ में आपका है। हापुड़ आप लिख दीजिएगा। ठीक, हापुड़ आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो 1995 आपका हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? 2 पुरस्कार आपको मिले हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में 50% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा दिया गया? तो 22 परिवारों को कराया गया। ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात करें 1962 ईस्वी में, नदी राप्ती नदी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? चंद्रशेखर आजाद निकल गए। ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद निकल गए। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश में राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1927 ईस्वी में रखी गई थी। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? जगत नारायण मुल्ला। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला।
ठीक है ना। अगला सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदकानी और कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर और देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करना है आपको अध्यक्ष। 1888 में प्रयागराज के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 1899 में लखनऊ अधिवेशन के रामेश चंद्र दत्त और 1905 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1905 ईस्वी वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले और 1910 ईस्वी में प्रयागराज में विलियम्स वेंडरबर्न थे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। घाघरा नदी मैम चांचू और गंगा नदी गोमुख से निकलती है। शारदा नदी तामसा और टोंस नदी मिलाप, ठीक है ना। ये आपका मिलाप स्थल से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिहारी मथुरा, पद्माकर बांदा और बाणभट्ट आगरा नहीं, कन्नौज हो जाएगा, ठीक। चिंतामणि कानपुर से, ठीक है ना, इनका निवास स्थल था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम आपके हो जाएंगे, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों और तथ्यों को सुमेलित कीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर, सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया, कब किया गया मेरे प्यारो? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा बसाया गया। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। आगरा सिटी सिकंदर लोधी द्वारा। और जामा मस्जिद बदायूं किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? माघ मेला कहाँ लगता है? बात करूँ प्रयागराज में आपका हो जाएगा। झूला मेला वृंदावन में और परशु मेला बटेश्वर में और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में आपका लगता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जेके मंदिर कानपुर में है, वृंदावन मथुरा में और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में और कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, बाबू गेंदा गन्ना शोध केंद्र कुशीनगर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया? तो उपरोक्त में सभी, मतलब फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी सभी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की चंद्रकांता ने मिसेस यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता? तो बुलंदशहर की हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडियल 13 का विनर ऋषि सिंह को चुना गया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कोड से कीजिए। बटेश्वर का मेला आगरा में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन और नौचंदी मेरठ में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 2002 ईस्वी में बना, ठीक है ना, 2000 ईस्वी में बना, सॉरी। और स्थापना इसकी कब होती है? 1926 ईस्वी में। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के सहयोग से 1966 ईस्वी में क्या होता है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय बना और 2000 में भातखंडे संगीत संस्थान हो गया, ठीक। उद्योग को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पाद है। तो रेणुकूट की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, ऋषिकेश की बात करेंगे एंटीबायोटिक प्लांट और मेरठ की बात करेंगे खेल का सामान, अलीगढ़ की बात करेंगे ताला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो ललितपुर में की गई। कहाँ पर की गई? ललितपुर में, ठीक। अर्जुन बांध नहर के से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, लाभान्वित जिला हमीरपुर आपका हो जाएगा। और ओडीओपी में यहाँ जूती के लिए, हमीरपुर की जूती के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? तो आपको बताना है
गोमती नदी और ध्यान दीजिएगा बेतवा नदी के नहीं है, बल्कि रामगंगा नदी और शारदा नदी के हैं। ठीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1959 ईस्वी में की गई। आईआईटी कानपुर 1959 ईस्वी में, बीएचयू 1916 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थिति अहिस छत्र में थी। कहाँ पर? अहिस छत्र में थी। ठीक है ना। चलिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार आकृति का है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो कुरु कहाँ पर है? कुरु आपका इंद्रप्रस्थ में है। पांचाल आपका कहाँ है? अहिच्छत्र में है। और कौशल कहाँ है? साकेत में। और वत्स कहाँ पर है? कौशाम्बी में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। कहाँ पर? ललितपुर में। ठीक। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है ना। रामचरितमानस, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, दोहावली, ये सारी हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जघन्य अपराधियों को चंद दिनों में सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। कौन सा ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए तैयार किया गया? तो मेरठ के लिए तैयार किया गया। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ और राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग समिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में एटीएम डेबिट कार्ड धारकों की सर्वाधिक संख्या है? तो प्रयागराज में आपका ज़्यादा हो जाएगा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज ही है। इसमें 12 विधानसभा की सीटें कुल हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बंक ने कराया था। ठीक है ना। चलिए, फरीद जो शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। ठीक है ना। अगला, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने? ये वाजिद अली क्या था? लखनऊ का अंतिम यानी अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है ना, वाजिद अली शाह। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन करें। लाहौर का मुकदमा 1915 ईस्वी में, मेरठ मुकदमा 1929 ईस्वी में, काकोरी मुकदमा 1925 में, कानपुर मुकदमा 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। आपका 1, 4, 2, 3 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो लोकनाथ इलाहाबाद में। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे? तो पंडित किशन महाराज। कौन? पंडित किशन महाराज आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल पर का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? तो सोहर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, काकोरी किसके अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत। क्या? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है ना। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस था इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए, लखनऊ में आयोजित किए थे। अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजमूदार थे। ठीक है ना। भारत के किस हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 19A व अनुच्छेद 21 के आधार पर नाम बदलने को मौलिक अधिकार बनाया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1866 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? तो कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांदा जिले में स्थित है, जो कि केन नदी के किनारे है। ओडीओपी योजना में इसको सजर पत्थर के लिए दिया गया, ठीक है ना। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा नृत्य किया जाता है गुजरात के डंडिया लोक नृत्य में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? तो 14 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ठीक। चलिए, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2012 और 13 में शुरू की गई, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो चरकुला, क्या हो जाएगा? चरकुला। ब्रज क्षेत्र में आपका हो जाएगा, ठीक। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में आपको किया था, ठीक। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा वन टांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर से आपका संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो 2 को, ठीक है ना, नीलम देवी और शारदा देवी को, ठीक है ना। अगला, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? चिन्हट और मासेलिया में, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा में बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालीनों की आपूर्ति की गई? तो भदोही में की गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व में मर रहे बाघों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में किया, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं, आपका चुर्क में होगा, ठीक है ना। उर्वरक कारखाना आंवला में आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती आपका हो जाएगा, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग का सही उत्तर चुनिए। लकड़ी के खिलौने वाराणसी आपका हो जाएगा, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा और दिया सलाई उद्योग बरेली आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रामपुरा को भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने प्रथम गांव बना, वह कौन सा गांव है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के झांसी में बांगरा पहाड़ी है वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8 महाजनपद स्थित थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। कौशाम्बी घोषित राम मठ, कुशीनगर रानाभर मुफ्त और सारनाथ धम्मेक स्तूप और श्रावस्ती सहेत महेत नगर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन पंचायत मंदिर है। तो ललितपुर जनपद में है और नदी बेतवा नदी आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य को स्थापना वर्ष 1986 में की गई? दलदली हिरण में, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध गयासुद्दीन बलबन के, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो आपका हो जाएगा। रचना नूर सिपहर, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2018 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना में संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को किया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया? तो औरैया में लिया, ठीक है ना। चलिए, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधानमंडल भवन बनाने का निर्णय लिया गया? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा गया? लखनऊ को नहीं जोड़ा गया। ठीक, गंगा नदी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? प्रयागराज और हल्दिया को, ठीक है ना। और तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पहले गया गए, फिर वो कहाँ गए? कुशीनगर, फिर वे लुम्बिनी, लुम्बिनी से वे कहाँ जाते हैं? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से वे जाते हैं सारनाथ, सारनाथ के बाद जाते हैं श्रावस्ती, जहाँ पर उन्होंने क्या किया? सबसे अधिक अपने उपदेश दिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही अभिलेख सोहगौरा ताम्रपत्र आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश किन शहरों में शामिल है? तो उपयुक्त में सभी गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला जल विद्यालय निर्माण किया गया? तो हमीरपुर में किया गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा गागर में सागर, जो गागर में सागर थी ना, गागर में सागर, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों पार्ट का रिवीजन कर चुके हैं, पूरा गागर में सागर अब समाप्त हो गई है। अब हम आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो आपका बायोलॉजी पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, सारे सब्जेक्टों का रिवीजन कराएंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़े और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारों, जय हिंद, जय भारत।